प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि लघु गुणकीय फलन 0 to इन्फिनिटी में वर्धमान फलन है। लघु गुणकीय फलन का मतलब log x जो होता है हमारा, तो यहाँ पे जो fx है ये log x है और x 0 to इन्फिनिटी में आपको ये सिद्ध करना है कि ये वर्धमान फलन है। तो वर्धमान या ह्रासमान के लिए सबसे पहले हम लोग f डैश x निकालते हैं, यानी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो f डैश x इक्वल टू लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। अब देखिए अगर x की पॉजिटिव वैल्यू होगी तो f डैश x अगर धनात्मक होगा तो 1/x भी धनात्मक होगा। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 सभी x बिलोंग टू 0 to इन्फिनिटी के लिए, अतः fx बराबर log x 0 to इन्फिनिटी, x बिलोंग टू 0 to इन्फिनिटी के लिए वर्धमान है। f डैश x आपका 1/x है, तो x की जब धनात्मक वैल्यू रखोगे तो 1 धनात्मक ही आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में fx बराबर x² माइनस x प्लस 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। तो fx हमारा जो दिया है x² माइनस x प्लस 1 और जो x की वैल्यू है वो -1 से 1, ये हमको बताना है कि ये ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। तो f डैश x सबसे पहले हम लोग निकालें। तो f डैश x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और 1 x का 1 हो गया। तो f डैश x इक्वल टू 0 अगर हम लोग यहाँ पे करें तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, यानी x इक्वल टू 1/2 पे हमारा ये 0 हो रहा है f डैश x। और -1 से 1 करना है तो इसीलिए हम लोग नंबर लाइन प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी नहीं रखेंगे, केवल -1 से 1, क्योंकि x यहाँ पे पता है कि -1 से 1 होना चाहिए। अब f डैश x यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, उसका चिन्ह देखेंगे, ये 2x माइनस 1 है f डैश x। अब x की वैल्यू जब 1/2 से बड़ी है, यानी 1/2 से बड़ी है और 1 से छोटी है, क्योंकि 1 के बाद हमको बात ही नहीं करना है, तो 1/1/2 से बड़ी और 1 से छोटी संख्या जैसे 0.6 हम लोग ले लिए एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ x इक्वल टू 0.6 ले लिए। तो f डैश x हमारा क्या होगा 2 इंटू 0.6 माइनस 1, तो 2 इंटू 0.6 1.2 माइनस 1 इक्वल टू 0.2, और 0.2 हमारा क्या है ग्रेटर देन 0, यानी जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी तो f डैश x हमारा पॉजिटिव आ रहा है। अब जब -1 से 1/2 में एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 आएगा आपका -1 से 1/2 के बीच में, तो x इक्वल टू 0 लिए तो f डैश x इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 1, दिस इक्वल टू -1, यानी f डैश x लेस देन 0 आ रहा है। तो जो कोई भी एक वैल्यू पे जो आपका आएगा वो पूरी रेंज के लिए वही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ नेगेटिव आ रहा है। तो इससे ये पता चला हमारा कि f डैश x ग्रेटर देन 0 कहाँ से, जब x हमारा क्या है 1/2 से 1 है, यानी इसके लिए हो गया हमारा ये फलन वर्धमान हो गया, fx जो हो गया वर्धमान हो गया। और f डैश x लेस देन 0 कहाँ से है, जब x -1 से 1/2 है, तो इसका मतलब fx जो है ह्रासमान हो गया। तो यानी -1 से 1/2 में हमारा फलन जो है ह्रासमान है और 1/2 से 1 में वर्धमान है। तो -1 से 1 में ना तो वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा, क्योंकि कुछ रेंज में बढ़ रहा है कुछ रेंज में घट रहा है। तो x बिलोंग टू -1 to 1 में fx ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 to π/2 में ह्रासमान है। तो एक एक पार्ट हम लोग करते हैं। पहला पार्ट है cos x,
y इक्वल टू कॉस एक्स है, और x की वैल्यू जो है वो 0 से π/2 में केवल हमको देखना है। तो डिफ्रेंशिएशन करें इसका dy/dx, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो dy/dx अगर 0 करें तो देखिए माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन एक्स इक्वल टू 0। तो साइन एक्स किस किस वैल्यू के लिए 0 होता है? जब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, फिर साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। अब हमारा 0 से π/2 के रेंज में पूछा है, इसीलिए जो हम लोग नंबर लाइन पे अपना बनाएंगे वो 0 से π/2, 0 से π/2। अब 0 से π/2 में जो f' हमारा है, f' हमारा है माइनस साइन एक्स। अब 0 से π/2 में f' का ही चिन्ह देखना है, तो 0 से π/2 में हमारा साइन एक्स जो होता है, x जब 0 से π/2 होता है तो साइन x हमारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है 0 से π/2 के बीच में। एक्चुअली 0 से पाई के बीच में पूरी पॉजिटिव होती है, तो कोई भी वैल्यू लगे तो साइन x तो आपका पॉजिटिव आएगा, लेकिन f' आपका माइनस साइन x है। तो साइन x पॉजिटिव है तो एक माइनस पहले से लगा है, तो f' हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 0 से π/2 में हमारा y इक्वल टू कॉस एक्स ह्रास मान है, x इक्वल टू 0 से π/2, f' आपका लेस देन 0 है, अतः x बिलोंग टू 0 टू π/2 में f(x) ह्रास मान है। ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी इसका है cos 2x। पार्ट बी इसका है cos 2x। cos 2x और x बिलोंग टू 0 टू π/2 में हमको बताना है कि ये ह्रासमान है या नहीं। तो आपका y इक्वल टू कॉस 2x, डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dx इक्वल टू कॉस x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन 2x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x, तो दिस इक्वल टू माइनस साइन 2x इंटू 2, दिस इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x। ये हमारा dy/dx, इसी को f' बोला जाता है। f' हमारा -2 इंटू साइन 2x। अब f' इक्वल टू 0 अगर हम लोग करें तो -2 इंटू साइन 2x इक्वल टू 0, तो -2 उधर जाएगा 0 में भाग देगा तो 0 हो जाएगा, 0/-2, तो साइन 2x इक्वल टू 0। तो साइन थीटा, इसको हम लोग अगर मान लें कि ये थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या क्या होती है? थीटा की वैल्यू हमारी साइन थीटा 0 पे 0 होता है। जब थीटा की वैल्यू यानी 2x की वैल्यू जब पाई होगी तब 0 होगा। और अगला हमारा क्या होता है? 0 पे, फिर पाई पे, फिर 2x इक्वल टू 2 पाई पे भी 0 होता है। तो ये हमारा अगर आपको बोला जाए कि साइन थीटा 0 है, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? तो अगर पॉजिटिव की ही बात करेंगे, क्योंकि 0 टू π/2 हमारा थीटा पॉजिटिव है, तो थीटा जब 0 होता है तो पॉजिटिव होता है। थीटा जब हमारा पाई होता है तब साइन थीटा 0 होता है, थीटा 2 पाई होता है तब 0 होता है। इसे यहाँ थीटा की जगह 2x है, तो जब 2x की वैल्यू 0 होगी तब साइन 2x 0 होगा, 2x की वैल्यू पाई होगी तब होगा 2x की वैल्यू 2 पाई। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू जब 0 होगा तब, x इक्वल टू π/2 होगा तब, x इक्वल टू पाई होगा तब। यानी जो हमारा f' 0 कहाँ पे आ रहा है? x इक्वल टू 0 पे आ रहा है, π/2 पे आ रहा है, यहाँ पे f' हमारा 0 आ रहा है। और f' इक्वल टू है हमारा -2 इंटू साइन 2x। अब हमको x 0 से π/2 के बीच में ही चेक करना है, इसीलिए हम लोग 0 से π/2 वाला रेंज ही रखते हैं। यहाँ पे भी f' 0 है, यहाँ पे भी f' 0 है, तो बीच में कोई भी एक वैल्यू लेके चेक कर लेंगे हम लोग, तो जो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वही पूरी वैल्यू के लिए होगा, 0 से π/2 के लिए। अब देखिए साइन 2x का हम लोग चिन्ह चेक करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल
0 से π/2 के बीच में कहीं हमारा x = π/4 आएगा, तो x = π/4 पे चेक करते हैं। तो f' = आपका हो जाएगा -2 × sin 2 × x की वैल्यू π/4, तो दिस इक्वल टू -2 × sin 2π/4 यानी π/2, और sin 90 की वैल्यू 1, दिस इक्वल टू -2, ये हमारा आ गया <0, यानी 0 से π/2 में ये फलन हमारा f' जो है वो नेगेटिव है। तो x बिलोंग टू हम लोग लिखेंगे x बिलोंग टू 0 to π/2, आपका जो f' है वो <0 है, अतः x बिलोंग टू 0 to π/2 में f(x) हमारा ह्रासमान होगा। ये आपका बी पार्ट हो गया। बी पार्ट। सी पार्ट है cos 3x। cos 3x को बताना है कि 0 to π/2 में ये ह्रासमान है कि नहीं। तो सी पार्ट आपका हो गया cos 3x और x हमारा है 0 से π/2। तो y = cos 3x, तो dy/dx डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos 3x का cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x, और फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग 3x का, तो 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 हो गया, तो -3 × sin 3x, ये हमारा dy/dx। अब dy/dx = 0 सॉल्व करें तो -3 × sin 3x = 0, तो -3 उधर गया तो 0/-3 0 हो गया, sin 3x = 0। अब sin थीटा की वैल्यू 0 होती है, कब कब होती है हमको पता है, और थीटा की पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, तो sin थीटा = 0 अगर पूछा जाए, या sin x = 0 पूछा जाए, तो जब x की वैल्यू 0 होती है तब हमारा 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2π पे 0 होता है, 3π पे 0 होता है। तो sin 3x 0 है तो थीटा की जगह पे हमारा 3x है, यानी जब 3x की वैल्यू 0 होगी तब ये 0 हो जाएगा, जब 3x की वैल्यू पाई होगी, यानी 3x = 0 हो, या 3x = पाई हो, या 3x = 2π हो, या 3x = 3π हो। आगे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू π/2 तक ही हमको सॉल्व करनी है। तो यहाँ से आ गया x = 0, यहाँ से x = आ गया π/3, यहाँ से x = आ गया 2π/3। अब 2π/3 हमारा π/2 से ज़्यादा हो गया, तो वहीं पर रोक लेते हैं अपना, क्योंकि हमको x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में ही देखना है। ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया। अब 0 π/3 हमारा कहीं पे आएगा बीच में, क्योंकि π/3 π/2 से छोटा होता है। 0 पे 0 है, π/3 पे 0 है, 2π/3 पे 0 है, तो 2π/3 हमारा यहाँ पे कहीं आएगा, 2π/3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 है f'(x), यहाँ पे f'(x) 0 है, तो f'(x) जो है ये हम लोग लिख लेते हैं f'(x) = -3 × sin 3x। अब f'(x) जहाँ जहाँ 0 हो रहा है तो दो 0 के बीच में जो चिन्ह रहता है f'(x) का सेम रहता है, तो यहाँ से यहाँ जो चिन्ह रहेगा वो सेम, और यहाँ से यहाँ जो चिन्ह रहेगा सेम, तो यानी यहाँ तक ही हमको लेना है, तो जो चिन्ह आएगा सेम। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं, जब π/3 से ज़्यादा होगा, जब π/3 से ज़्यादा और और 2π/3 से कम, यानी π/3 से π/2 के बीच में हम लोग कोई वैल्यू ले लेते हैं। अच्छा, π/3 से 2π/3 में जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, तो π/2 ही ले लेते हैं इस रेंज में निकालने के लिए। x = हम लोग ले लेते हैं π/2, तो f'(x) की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो -3 × sin 3x, यानी sin 3π/2, तो दिस इक्वल टू -3, और sin 3π/2 का मतलब π + π/2, π + π/2 3π/2 हुआ, और sin π + थीटा, ये यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं sin π + थीटा = -sin थीटा।
तो ये हो जाएगा -3 इंटू साइन, और इसकी वैल्यू माइनस साइन π/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये आ गया 3, यानी यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है। अब 0 से π/3, यानी 0 से ये π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो इसके बीच के एक वैल्यू हम लोग ले लेते हैं π/4, 45 डिग्री इनके बीच में आएगा। इस पर f' का चिन्ह चेक कर लेते हैं, तो f' हो जाएगा -3 इंटू साइन 3, x की जगह पे यहाँ पे π/4 रखेंगे तो 3π/4, तो दिस इक्वल टू -3 साइन 3π/4 को हम लोग लिख लेते हैं पाई माइनस π/4, तो साइन पाई माइनस थीटा आपका सीधा सीधा साइन थीटा हो जाता है। तो दिस इक्वल टू -3 साइन π/4, और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, तो -3/√2 आ गया, यानी ये हो गया आपका लेस देन 0। तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव। तो अब हम लोग कहेंगे कि f' हमारा लेस देन 0 है, f' आपका लेस देन 0 है जब x की वैल्यू 0 से π/3 है। तो 0 से π/3 में fx हमारा हो गया ह्रासमान, और f' हमारा ग्रेटर देन 0 है जब x की वैल्यू आपकी 0 से π/2 है, तो इसमें fx आपका वर्धमान हो गया। तो अगर 0 से π/2 की बात करी जाए तो वर्धमान और ह्रासमान बीच में दोनों पड़ रहा है, तो 0 से π/2 में ना फलन आपका वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। तो x बिलोंग टू 0 to π/2 में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान। तो ये सी पार्ट हो गया। डी पार्ट आपका है tan x को 0 से π/2 के बीच में पूछा है कि ये क्या ह्रासमान है, तो डी पार्ट हम लोग करते हैं। डी पार्ट fx इक्वल टू tan x है, और x हमारा 0 से π/2 है। तो सबसे पहला काम हमारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, f' निकालेंगे। f' इक्वल टू tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब f' हमारा sec स्क्वायर x आ गया, तो देखिए f' ये हमारा आ गया sec x का होल स्क्वायर। तो किसी भी संख्या का जो होल स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी एक्स स्क्वायर जो होगा, x की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 सभी x के लिए। क्यों? एग्जाम्पल, अगर x की वैल्यू -2 रखें तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, और -2 का होल स्क्वायर मतलब 4, ये ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू अगर 2 रखें तो इसका होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये भी ग्रेटर देन 0। तो sec x चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा, x की कुछ भी वैल्यू होगी तो sec x या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक, लेकिन sec x का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो f' ग्रेटर देन 0 सभी x के लिए। अतः x बिलोंग टू 0 to π/2 में fx बराबर जो tan x है आपका, ये वर्धमान फलन है, ये ह्रासमान नहीं है, वर्धमान है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का खत्म हो गया।